एडवोकेट ललित शर्मा और रामप्रसाद वरिष्ठ अधिवक्ता ने पिछले रविवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि मैंने वर्ष 2017 में गोपाल गुप्ता और प्रशांत गुप्ता से अनुकंपा स्काई लॉन्च मुहाना मंडी रोड में एक फ्लैट बुक किया था, जिसका 2 साल में फ्लैट सन 2019 में मुझे रहने के लिए पोजीशन देना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 39 लाख रुपए देने के बाद भी मुझे रहने के लिए फ्लैट नहीं दिया गया। मैंने घरेलू रकम जोड़कर और बैंक से लोन लेकर इस राशि का पेमेंट किया था। उक्त लोन के एवज में गत वर्ष 5 वर्षों से मैं प्रति माह बैंक के लिए लोन की EMI करीब 25,000 प्रति माह चुका रहा हूँ। मेरा फ्लैट नंबर भी 1509 है। बिल्डर ने धोखाधड़ी वादा खिलाफी की और गोपाल गुप्ता ने ना तो फ्लैट रेडी किया और ना ही जो बताया वहां वह किया, काम पूरा नहीं किया। गोपाल गुप्ता मुझे कहते हैं कि मैं क्रेडाई का चेयरमैन रहा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अशोक गहलोत से सीधा मिलता हूं। मेरे खिलाफ प्रेस वार्ता कर अनुकंपा ग्रुप को बदनाम करने के लिए ऐसी सोची समझी चाल और रुपए ऐंठने के लिए ऐसी बात करते हैं। मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। गोपाल गुप्ता और प्रशांत गुप्ता ने मेरे जैसे लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। मैं बहुत तनाव में हूं। इसी तनाव से हृदयघात से मेरे पिताजी का सन 2021 में देहांत हो चुका है। वहीं एडवोकेट ललित शर्मा का कहना है कि गोपाल गुप्ता मुझे झूठे मुकदमे में भी फंसा सकते हैं और मेरी जान भी जा सकती है। हाँ, तो ये बोलते रहे कि हम दे रहे हैं कि आदमी का सब्र का बांध तो टूटता ही है। फिर मेरे पिताजी का निधन हो गया 2021 में। ऐसी कई फैमिलीज हैं जिनका परिवार के लोगों की डेथ हो गई, वो वहां पे घर का सपना नहीं देख पाए। तो अब मैंने सोचा है कि अब इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मैं अब उठ खड़ा हुआ हूं। मैं भले ही छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरी तमन्ना है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। और ऐसे जो ये कहते हैं कि हम तो अशोक गहलोत साहब के जानकार हैं, हम क्रेडाई के चेयरमैन हैं, मेरे बेटे की बड़ी पहचान है, तो ऐसे लोग, मुझे ये डर है कि ये मुझे मरवा सकते हैं। मेरे को जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। मेरे खिलाफ SC ST का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं मीडिया के समक्ष आया हूं कि मैं मीडिया को बता सकूं कि मैं कितना प्रताड़ित हूं, कितना पीड़ित हूं और किन विषम परिस्थितियों में मैंने 7 साल पहले एक पाई जोड़कर, मेरे पर मंथ 25,000 की किस्त जाती है, 18,000 रुपए का किराया जाता है और रिजल्ट 0 है। ऐसे हजारों पीड़ित अभी आपके सामने और आते रहेंगे। ये कुछ पीड़ित बैठे हुए हैं, मैं पूरे कागज दे रहा हूँ आपको। 2019 के बाद लगातार चल रहा है सर। मैं तो अभी रोज बात हो रही है, आप भी हमसे रेरा के पास क्यों नहीं गए हैं, इसके बारे में आप? जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है, मैं पूर्ण सम्मान के साथ रेरा के बारे में अपनी टिप्पणी दे रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, कि रेरा केवल और केवल भूमाफियाओं की सुविधा के लिए, बिल्डर्स की सुविधा के लिए पीड़ित को वहां नहीं सुनता है। आज दिन तक बता दीजिए किसी बिल्डर के खिलाफ इतने गलत काम करने पे भी रेरा ने कोई एक्शन नहीं। सिर्फ बातें करते हैं, वो पीड़ित को नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी। हमारा मतलब जो है ना, कोई इस बारे में, अभी तो हमारी शुरुआत है कंप्लेंट की, हमने इसमें FIR दर्ज कराने के लिए महेश नगर थाने को दिया है, उसकी कॉपी साहब DCP साहब को, कमिश्नर साहब को दी है। अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं कि जिसमें हमको तुरंत मतलब जो है किस तरह से राहत मिल सके। और बेसिकली मैं अपनी व्यथा बिल्कुल और स्पष्ट शब्दों में वो कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ कि ये जो सारी सुविधाएं हैं, बिल्डर चूंकि पैसा उसके पास कोई कमी नहीं होती, संपन्न होता है। पीड़ित जो है वो पहले ही लूट चुका होता है, पूरा पैसा दे चुका होता है, उसकी EMI जाती है, उसका किराया जाता है और पीड़ित उस स्थिति में नहीं होता, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी होती है, इतना पीड़ा से वो ग्रसित रहता है। और बिल्डर के पास सारे सुविधाएं, वो सबको मैनेज कर लेता है। वो JDA के भ्रष्ट अधिकारियों को भी कर लेता है, रेरा में भी जो भ्रष्ट अधिकारियों को मैनेज कर लेता है और सारे सिस्टम को मैनेज कर लेता है वो। हम चाहते हैं कि मीडिया हमारी आवाज बने। उसके बाद में हम हमारे जो और कानूनी सलाहकार हैं उनसे राय लेके उचित कदम उठाएंगे, सो दैट इस तरह के जो ये फर्जीवाड़ा करने वाले जो बिल्डर हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले और पीड़ितों को न्याय मिल सके। अनुकंपा ग्रुप के चेयरमैन गोपाल गुप्ता ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारा है। शुभ 24 न्यूज चैनल को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ललित शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार है। इसे अभिनंदन लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डेवलप किया है। इसमें अनुकंपा बिल्डर्स का कोई लेना देना नहीं है। 2018 में उनके द्वारा यह बुक कराया गया था। कोरोना में लॉकडाउन के कारण सरकार ने इसकी डेट को एक्सटेंड करके 2021 कर दिया।
फरवरी 2021 में इनका निर्माण कार्य पूरा हो गया तथा इनके पैसों के लिए रिक्वेस्ट की गई, लेकिन इनको मकान की जरूरत नहीं थी। यह सिर्फ हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को खराब करते हैं। हम इनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए जो किसी व्यापारी को या किसी व्यवसायी को परेशान करे, और वह भी गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने के लिए। उनका यही कहना है कि यह आरोप मिथ्या है और निराधार है। ये आरोप पूरी तरह निराधार है, आधारहीन है। ललित शर्मा नाम के व्यक्ति ने एक प्रोजेक्ट है मानसरोवर के अंदर, इसे अभिनंदन लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डेवलप किया है। अनुकंपा बिल्डर का इसमें कोई संपर्क नहीं है, मेरा कोई लिंक नहीं है। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने 2018 में एक फ्लैट बुक कराया जिसकी डेट ऑफ पोजीशन 20 थी। बीच में लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, जिसकी वजह से सरकार ने इस डेट को एक्सटेंड करके दिसंबर 21 कर दिया। इनका फरवरी 21 में निर्माण पूरा हो गया, इनको इंटीमेट किया गया। उसके बाद पैसे लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई, लेकिन इन्होंने पैसा नहीं लिया। इनका फ्लैट तैयार है। अगर वाकई इनको जरूरत होती मकान की कि वहाँ शिफ्ट होते, इनको जरूरत नहीं है। ये केवल एक छवि खराब करके और हमें सामाजिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये गलत है। इसके लिए जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी, और समाज में ऐसे व्यक्ति समाज की व्यवस्था खराब करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति किसी व्यवसायी को, किसी व्यापारी को परेशान करें और गलत उद्देश्य से परेशान करें, गलत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास परेशान करें, ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। वहीं एडवोकेट ललित शर्मा का कहना यह है कि बिल्डर के बताए अनुसार अनुकंपा स्काई लॉन्ज में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। पूरा पैसे लेने के बावजूद काम पूरा नहीं किया गया। फ्लैट 2015 से बेचे गए, लेकिन काम पूरा नहीं किया गया। ना तो स्विमिंग पूल बना है, ना जिम। एडवोकेट ललित शर्मा का कहना यह है कि अभी तक किसी भी तरह के जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा नहीं किया गया। आप लोग क्या रेरा भी आप लोगों ने कंप्लीट की है? 28 से ज्यादा FIR लॉज है। रेरा में कम से कम 12 पेंडिंग चल रही है। मैंने जो दर्ज किया है महेश नगर थाने में, मैंने ये कहा है कि मेरे साथ फ्रॉड और धोखाधड़ी हुई है। 420 की FIR करके इस बिल्डर को और इसके बेटे को जेल भेजा जाए। पहली मांग तो मेरी ये है। दूसरी मांग, न वहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम है, न बिल्डिंग कंप्लीशन सिस्टम है, न वहाँ स्विमिंग पूल है, न एमिनिटीज है। जो वादे किए गए वो जीरो हैं। वहां पर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वर्क जीरो है और सिर्फ दीवारें खड़ी है। जो 10, 20, 50 फैमिलीज अगर वहां रह रही हैं तो वो इसलिए मजबूरी में रह रही हैं कि 25,000 की उनकी EMI जा रही है और 20-25 हजार रुपए किराया है। सेम यही किस्सा मेरे साथ है। मैं इस कनाइवेंस को भ्रष्ट करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने लगातार 10 दिन पहले एक FIR दर्ज कराने के लिए कहा था। कुछ मीडिया के साथियों ने वहां जाकर मौका मुआयना करके स्टोरी देखी है, उनको लीगल नोटिस भेजा है। और मानहानि उसकी होती है जिसका मान होता है। जिस आदमी ने कोई कमिटमेंट में वर्ड्स ऑफ मैन हो, उस आदमी ने 2019 में ये कंप्लीट करके फ्लैट देने थे, वो आज दिन तक नहीं दिए। और विष्णोई साहब ने बताया कि वहां पर बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है। आज की तारीख में गैस की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने जो पार्किंग चार्जेस लिए हैं, वहां पानी भरे हुए हैं, बिल्कुल कंडम स्थिति में है। और 40 लाख रुपए लेने के बाद जीरो फैसिलिटी है। सीवरेज लाइन नहीं है, बिजली अभी तक नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, एक भी सुविधा नहीं है।